हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं थर्ड वीक ऑफ जुलाई में। मैसेजेस फॉर कैंसर। Six of Cups in reverse. Three of Pentacles. The Wheel of Fortune. Knight of Swords. Okay. So Six of Cups reverse में है। Six of Cups reverse में होने का मतलब ये है कैंसर की कोई बहुत ज़्यादा परेशान है आपकी लाइफ को देखकर, या Three of Pentacles आप देख रहे हैं। शायद अपने लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हैं इस पॉइंट पर। ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप किसी नए रिलेशनशिप में आ गए हैं, या आप बस पुराने रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए हैं और आपको अपनी खुशियां मिल गई हैं। ओके, यहाँ आप देख रहे होंगे हाई फाइव, हाई 10 और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स थे वो चले गए हैं और फिलहाल आप एक पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में है, यानी आपका मन शांत रहेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आपने जो कुछ भी अचीव किया है अपने रिलेशनशिप में, आप उससे खुश हैं। भले ही एक रिलेशनशिप कोई ऐसा रिलेशनशिप हो जो कि ऑलरेडी टूट चुका था एंड आप उससे बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा सैड थे, आपको रिलीफ मिलेगा इस वीक में। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको ये समझाएंगी कि आप जिन भी हालातों में हैं वो किसी वजह से हुआ है। आपको अपने सवालों का जवाब मिलेगा। अगर आप गौर से देखें, गौर से समझें, तो हर चीज आपको हर चीज मतलब कि जो भी चीज आपके आसपास हो रही है, आप किसी दूसरे कपल से मिल सकते हैं जो आपकी ऐसी सिचुएशन में हो एंड आप उनका फ्यूचर देखकर ये सोच सकते हैं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होता तो मेरा भी यही फ्यूचर होता। एंड आपको लगेगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे ऐसा फ्यूचर नहीं चाहिए था। ओके, सो कुछ चीजें हैं जो आपके साथ हो सकती हैं और वो एक तरीके से आपको ये भरोसा दिलाएंगे कि जो कुछ भी हुआ वो एक कारण से हुआ था और वो सब कुछ अच्छा था। और इसके अलावा आपका ये मूव ऑन करना, आपका हैप्पी होना या अपने लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करना, शायद आपके पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा। सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स में होने का मतलब है कि ये पर्सन परेशान है। उसे लग रहा है कि उसके हाथ से सारा कंट्रोल जा चुका है, सारी कमांड जा चुकी है, आपके ऊपर जो भी उनकी पावर थी वो खत्म हो गई है। वो आपको अफेक्ट नहीं कर पा रहे इमोशनली, आपके थॉट्स को चेंज नहीं कर सकते, आपको परेशान नहीं कर सकते इमोशनली, और पूरी तरह से अब आप अपने ऊपर हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पर। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आपके लाइफ में बहुत सारा लक है इस वीक में। यहाँ डेफिनेटली कुछ इस वीक में ऐसा हो सकता है जो आपकी लाइफ को एक नया डायरेक्शन देगा एंड इस डायरेक्शन में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे आप रिलेशनशिप की बात करें या किसी और चीज की। जब भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आता है तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हर चीज पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती है। पर यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। कैंसर, याद रखिए कि ये पर्सन कहीं जा नहीं रहा। ये पर्सन आपके लाइफ में बना रहेगा। ये पर्सन आपका अटेंशन फिर से पाने की कोशिश करेगा। ये पर्सन चाहेगा कि आप फिर उसके लाइफ में आए। बातें बहुत स्वीट हो सकती हैं, मीठी हो सकती हैं। आपको लग सकता है कि ये पर्सन चेंज हो गया है, इनके इंटेंशंस चेंज हो गए हैं और आपको लगेगा कि ये पर्सन जेन्युइनली सब कुछ ठीक करना चाहता है। खैर, चूंकि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके
आप में से कुछ के केसेस में ऐसा हो भी, बट नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ही होता है। आई मीन आज वो कुछ बोलेंगे, कल शायद उनकी बात बदल जाए, पर डेफिनेटली आपको अपने सिचुएशन में सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि हर किसी का नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स डिफरेंट हो सकता है। और एक और चीज, आपके पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, इसलिए भी ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। इस पर्सन को दिख रहा है कि आपके पास 3 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो फिर क्यों ना आपकी लाइफ का हिस्सा बना जाए, क्यों ना आपके ब्लेसिंग्स का शेयर मांगा जाए, क्यों ना आपकी हैप्पीनेस में एक तरीके से भागीदार बना जाए। और इसे चाहिए आपका सपोर्ट और कुछ एडवांटेज भी लेने की कोशिश ये पर्सन कर सकता है। यहाँ पर स्वॉर्ड्स और कप्स है, हो सकता है आप किसी वाटर साइन या एयर साइन से डील कर रहे हो, हालांकि ये इतना भी जरूरी नहीं है। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। अगर क्रॉस वॉचर है और ये हैवी जनरल रीडिंग तो सबसे मैच नहीं करेगी। अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Lovers, Page of Cups, Four of Swords, and Six of Swords in reverse. Okay, The Lovers का कार्ड है यहाँ पर। लव आपके चारों तरफ है। I mean, आपका ये पर्सन जो प्रीवियस पर्सन है, ये भी आप में बहुत इंटरेस्टेड है, इनकी फीलिंग्स भी आपके लिए जागी हुई है। एंड मतलब की बात यह है कैंसर की कोई नया भी है जिसको आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। हर कोई आपका लवर बनना चाहता है, पर ये आप पर है कि आप किसको अपना लवर चूज करते हैं, आप अपने लिए क्या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स के साथ आई थिंक आपके लाइफ में ये जो भी पर्सन है, ये बहुत ज्यादा लॉयल है आपके साथ। ये कोई नया पर्सन हो सकता है जो आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है। ये चाहता है कि आप उनके लाइफ में रहें एंड ये नया पर्सन आपके बारे में और ज्यादा जानना चाहता है कि आप उनके बारे में कैसा फील करते हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो इस रिलेशनशिप को सीरियसली ले सकते हैं, और कि बहुत ही एक्साइटेड इंसान है। आई मीन बहुत ज्यादा इनके अंदर इंथुजियाज्म है। ये जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आपके इंटरेस्ट क्या है। ये आपको इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, और यहाँ पे चीजें बहुत इंटरेस्टिंग नजर आ रही हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपका जो प्रीवियस पर्सन है, इनके पास 4 स्वॉर्ड्स है। पेनफुल सिचुएशन है, ये पर्सन परेशान है, पर योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को काम रखने की कोशिश कर रहे हैं। आई मीन लिटरली नहीं, बट मैंने ऐसा एग्जांपल दिया कि ये पर्सन अपने आप को शांत रखने की बहुत मुश्किल से कोशिश कर रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है। इस पर्सन को आइडिया है कि आप दूर जा रहे हैं, इनफैक्ट आप दूर निकल चुके हैं, और शायद अब आप उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और आपको कोई नया पर्सन मिल चुका है, या आप अपने नए लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी इस पॉजिटिव एनर्जी को एंजॉय कर रहे हैं। सो ये पर्सन यहाँ पर बैठकर बस अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कुछ करने से। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है।
White Eagle, ancestor spirit, connect to your lineage, a family wound or pattern can be healed now. So आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने लीनियज से कनेक्ट होने की जरूरत है। I mean, उन लोगों से जो आपकी केयर करते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपको राइट एडवाइस दे सकते हैं कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और आप हील कर जाएंगे जो कुछ भी बचा हुआ है। वैसे मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी हील कर चुके हैं या फिर आप ऑलमोस्ट वहां पर है, यानी लास्ट स्टेज है ये, और इसके बाद आप पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे इस बॉन्ड से, इस पेन से। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपकी इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।